ड्यू टू रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला हम पढ़ा दिए थे, अगर सरफेस से ऑब्जेक्ट कोई ऊपर जाएगा मतलब, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या प्रभाव होता है। सरफेस से अगर अर्थ के नीचे जाता है तब उसका प्रभाव क्या होता है। दो हो गया था। आज हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से प्रभाव पड़ता है ड्यू टू रोटेशनल मोशन से। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो हम मान लेते हैं ना कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द अर्थ, ठीक ना, ये अर्थ है। और अर्थ अपने एक्सिस पर जो भी 23.5 डिग्री झुका हुआ है वो तो अलग बात है, वो सब चीज अपने ध्यान में रखना। ठीक है, ये है एक्सिस जो अर्थ के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। सेकंड मौका है, सीख लो, ठीक है, बाद में फिर रिपीट ना करेंगे। ठीक है, और अर्थ अपने ऑर्बिट पे मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, क्योंकि अपना अर्थ का रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे, ठीक है, और इसकी मास कितनी है जी। अच्छा, अर्थ की मास है एम और रेडियस कितना है जी। ठीक है, और ये है अर्थ का सेंटर। ठीक है, ये है अर्थ का सेंटर। ठीक है, हम जानते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है अपने सेंटर के टुवर्ड, मतलब इधर फोर्स लगा रहा होगा या लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, यानी Fg लग रहा होगा। वैल्यू होगी कितनी, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बटा रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, और यहाँ g से गुणा कर देना, यानी g इनटू m बटा re का होल स्क्वायर। re है रेडियस ऑफ, यही ना फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा ये कब ये फोर्स लग रहा होगा, वास्तव में लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, इसकी बात हम कर रहे हैं। चूंकि ध्यान देना, चूंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है साथ साथ ये भी रोटेट कर रहा होगा। अब ये रोटेट कर रहा होगा ना, तो यहाँ पर एक सर्कल बना रहा होगा, ये ऐसा सर्कल बना रहा होगा, मतलब अर्थ रोटेशन कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट वास्तव में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। और अर्थ का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, कोई समस्या। तो एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, सुडो फोर्स, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हो, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आर, हालांकि कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत, स्मॉल एम है। ठीक है, समझता है इसमें, यानी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये वास्तव में इस सेंटर, ये सर्कल का, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर होता होगा, तो सेंटर से जस्ट अपोजिट लगेगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना लगेगा आर। कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान देना, और ये वाला जो फोर्स है ना, ये क्या है जी, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, और इसकी वैल्यू है तुम्हारा जी एम ही इंटू एम बटा कितना जी, रेडियस ऑफ अर्थ का। समस्या इसमें, ठीक है, हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक लाइन काट देते हैं और कहते हैं कि ये वाला एंगल कितना है मेरा, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये जो अर्थ की रेडियस वेक्टर है, इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट, ये जो सेंट्रीफ्यूगल है फोर्स, उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना r। अच्छा थोड़ा सा और गौर करना, ये r जो होगा ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं होगा, ये जो r है, ये जो r है, ये r है, ये वाला r है, ये r है। और इस r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये वाला रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो लंबाई है, ठीक है, मान लेते हैं a है और ये o है, तो AO की लंबाई क्या होगी, दैट इज r होगा रेडियस ऑफ सर्कल, वो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान देना, रेडियस ऑफ अर्थ इनटू साइन ऑफ कितना जी, थीटा। ठीक है, साइन की कॉस, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा थीटा, साइन थीटा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या। अच्छा देखो, ये इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, r sin ऑफ 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा r sin ऑफ, तो cos,
ये हो जाएगा आर, ये सॉरी ये आर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और इधर कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम कॉस थीटा बताए होंगे। तो ये कंपोनेंट हो गया, मतलब ये जो रेडियस है इसकी वास्तविक वैल्यू ये है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ इंटू क्या होगा जी, कॉस ऑफ थीटा। और इधर जो फोर्स लग रहा होगा ये होगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। हम क्या कर रहे हैं, आर के जगह पर ये वैल्यू रख रहे हैं, क्लियर है। अब ध्यान देना, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये क्या है जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फिर भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है, रह रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर फोर्स लिखना चाहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स F बराबर क्या लिखेंगे, ये बड़ा वाला फोर्स है, यानी ये वाला जो है ना फोर्स बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो हम रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी माइनस कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना, r इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, एक और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखो इसका कंपोनेंट में कॉस ऑफ थीटा रहेगा ना, ये अगर लिख रहे हो r ओमेगा स्क्वायर m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है। अब इसका एक कंपोनेंट निकाल रहे हो तो कॉस ऑफ थीटा रहेगा, ठीक है, रहेगा। और इसकी वैल्यू रखोगे, ये वाला वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो ये देगा इतना, तो ये हो जाएगा cos थीटा का क्या जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा। कोई दिक्कत है, समस्या इसमें मिला लेना थोड़ा सा, कुछ है नहीं, हमने रेडियस ऑफ अर्थ लिखा है, यहाँ पर फिर से कर देते हैं, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ रखे तो ये फोर्स की वैल्यू आएगी, तो इधर हो जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कॉस ऑफ कितना जी, थीटा। कोई दिक्कत है, और ये वाला और इंटू कॉस ऑफ थीटा, कंपोनेंट की वजह से इसका कंपोनेंट है इधर, तो कॉस ऑफ थीटा फिर से आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कॉस ऑफ थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कल वाला में होगा यही चीज होगा, नहीं है क्या, स्क्वायर होगा, देखो होगा, ये पक्का होगा, कल जो पढ़ाया, ठीक है, देख लो थोड़ा सा, ठीक है, अल्लाह का नियम करे, ठीक है ना, नहीं है और होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आ गया m इंटू ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अच्छा एफ जी की वैल्यू रखोगे तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू m बटा रेडियस ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर माइनस m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ क्या लिखेंगे, थीटा होगा, यही ना होगा जी। अच्छा ये जो फोर्स है वास्तव में, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, ये पूरा फोर्स की वैल्यू इधर होगी और वास्तव में अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। मतलब ये वास्तव में ये जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेशन कर सकता है। अगर मान लो यहाँ पर होल हो तो ये बॉडी मूव करेगा, ठीक है, और मूव करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जी डैश। तो हम इस फोर्स को, इस अनबैलेंस फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू कितना जी डैश, ठीक है। और m इंटू जी डैश लिखेंगे तो कैपिटल जी होगा मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बटा रेडियस ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा जी, थीटा होगा, है। अब ध्यान देना, अब m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कितना जी, कॉस ऑफ कितना, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, यही होगा ना जी, है। हम फिगर में मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है, इधर दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है, तो चलो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा, हम ही मिटा देते हैं, इतना फिगर में मिटाने की जरूरत नहीं, बस इतना कर देते हैं, ठीक है। यानी जी डैश की वैल्यू मिटा रहे दो, अब तो कैलकुलेशन मेन तो पार्ट खत्म हो चुका है। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, बटा रेडियस ऑफ अर्थ का क्या जी, होल स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ कॉस ऑफ थीटा, रेडियस ऑफ अर्थ इनटू कॉस ऑफ थीटा, आर ही होगा वहां पे, ओमेगा स्क्वायर आर इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये जी डैश की वैल्यू होगी। तो जी डैश बराबर क्या लिखोगे, ये हो जाएगा जी, नहीं जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ इनटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा,
ये जी डैश की वैल्यू आ गई, क्लियर है? हाँ सॉरी cos स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ पर भी होगा, सॉरी छूट गया है, यहाँ तक दिक्कत है, हैं? अच्छा जी डैश की वैल्यू क्या अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 माइनस कितना जी ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ इनटू cos स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा थीटा, यही ना होगा? अच्छा इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इधर थोड़ा ध्यान दोगे, इस इक्वेशन से दो चीज पता चल रहा है, थीटा बदलेगा जी डैश बदलेगा नहीं है, समझ में आई बात? तो हम यहाँ पर केस ले लेते हैं, जैसे केस नंबर 1 ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं, अगर थीटा हो जाए मेरा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, अब 0 का मतलब क्या है, जैसे हम फिगर बनाए थे ना ऐसे, हैं? ये क्या था, सेंटर था, यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये तुम्हारा एक लाइन था और एक लाइन था, है ना था जी, ये ऑब्जेक्ट का रेडियस वेक्टर था, यहाँ से पोजीशन वेक्टर वास्तव में बताता था, और ये हमने क्या माना था थीटा, हम क्या कर रहे हैं ना कि इस ऑब्जेक्ट को टर्न कर दे रहे हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इक्वेटर पे ला रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम 0 पुट करके देख रहे हैं, तो केस नंबर 1 में लिख देते हैं थीटा की वैल्यू कहाँ हो जाए 0, मतलब एट कहाँ पे, इक्वेटर पे, ये ना होगा जी, तो एट इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डैश बराबर हो जाएगा 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहां पर, इक्वेटर पे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डाल दोगे अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ डाल दोगे अर्थ की, ठीक है, तो जी डैश की वैल्यू यहाँ पे 0 पॉइंट जो आएगा 9.8 से 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम जाती है, ठीक है, मतलब जी डैश की जो वैल्यू होगी ना 9.8 माइनस इतना हो जाएगा, समझ में आई बात, और ये वास्तव में मिनिमम वैल्यू होता है, कोई दिक्कत? केस नंबर 2 दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट को मूव करके यहाँ पर ला दो, यहाँ पर ला दो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 90 डिग्री, यानी अभी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ आ गया, पोल पे आ गया ना, अब पोल पे आ गया तो अब सर्कुलर मोशन बन में नहीं करेगा, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ था तब सर्कल बन रहा था, सर्कुलर मोशन में था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो बड़का सर्कुलर मोशन में था, और यहाँ पे आज बड़का सर्कुलर मोशन में करने मतलब सर्कल का रेडियस बड़ी थी, यहाँ पे आ जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये रोटेट करेगा यहीं पे केवल, तो सेंट्रीफ्यूगल जो अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी अब नहीं लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डैश की वैल्यू 9 पॉइंट कितना जी 8 माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ इनटू कॉस ऑफ कितना डिग्री 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ cos स्क्वायर 90, तो भले जो भी हो मतलब स्क्वायर में रहने देना, 90 डालने पे स्क्वायर की वैल्यू तो उतना ही आ जाएगी, तो यहाँ से क्या पता चला कि ये पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और इक्वेटर पे सबसे कम हो जाता है ना जी, और इस फार्मूला से तुम हर एक पॉइंट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है, और पोल से इक्वेटर के बीच में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 0.3% होता है कमी, ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आज का वीडियो, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में और लेकर के आएंगे, अगला क्लास बड़ी मजेदार होने वाला है, एस्केप वेलोसिटी वाला, एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन बहुत मुश्किल से होता है और लोग समझ भी बहुत कम पाते हैं, बहुत बिंदास तरीके से बताएंगे, झकास तरीके से, वीडियो को लाइक करो,